इस लेक्चर में मैं बात करूंगा, बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा, और एक कॉमन सा डाउट होता है बच्चों को कि सर फ्री बॉडी डायग्राम एक बैंक रोड की जिसपे एक व्हीकल टर्न ले रही है, कैसे निकाला जाए, क्योंकि इस पे बच्चों हमारे पास तीन डेरिवेशन है। तो मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ। देखो, सबसे पहले एक रोड लो, ठीक है, और ये बैंक रोड है तो बैंक रोड बच्चों ऐसा दिखता है, और इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। सेकंड, यहाँ पे व्हीकल ड्रॉ करो, कुछ ऐसे सिंपल एक व्हीकल ड्रॉ कर लेंगे हम। ओके, अब इस व्हीकल पे फोर्सेस लगेंगे, उसको कैसे दिखाओगे? सबसे पहले बच्चों हमेशा डायग्राम ड्रॉ करने के बाद एक वेट को हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया करो। ये रहा इस व्हीकल का वेट, जो किस डायरेक्शन में है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस व्हीकल को क्या लगेगा बच्चों? सरफेस पे है तो नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर होती है और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखाई देती है, कुछ ऐसे। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एन। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के बच्चों कितने कंपोनेंट बनेंगे? दो, क्योंकि देखो ये इंक्लाइन है तो इसके दो कंपोनेंट कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाता है? थीटा। तो ये कंपोनेंट बनेगा आपका एन कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा आपका एन साइन थीटा। क्या है? बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, सिंपल। ये है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। चलो, अगर मुझे अपर लिमिट वाली केस की डायग्राम बनानी है, अगर मुझे फाइंड करना है अपर लिमिट ऑफ स्पीड, ये केस में अपर लिमिट ऑफ स्पीड, ठीक है। अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम लिमिट। तो अगेन मैं सेम डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ बैंकिंग, ये रही आपकी कार जो कुछ ऐसे है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जरा देखो नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगी बच्चों? इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी कुछ ये डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन में मिलेगी नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक ये कंपोनेंट और एक ए कंपोनेंट, ठीक है। ये थीटा अगर है तो ये भी बच्चों एंगल रहेगा थीटा, तो दिस इज एन कॉस थीटा एंड दिस इज एन साइन थीटा। ओके, चलो अपर लिमिट क्यों निकालते हैं पहले ये समझो। अपर लिमिट इसलिए निकाले जाते हैं स्पीड की, क्योंकि ये कार स्किड ना हो। स्किड मतलब अगर आप बहुत तेजी से जाते हो किसी भी रोड पे तो आपकी कार ये डायरेक्शन में भाग सकती है। किस डायरेक्शन में? देख लो, ये डायरेक्शन में स्किड हो सकती है। ये ना हो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगना चाहिए? इसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? ये रहा वो फ्रिक्शन फोर्स, ऐसा लगना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स। उसको सर आपने नीचे ही क्यों दिखाया? नीचे बच्चों मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स रोड के और टायर्स के बीच में होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, अरे सो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स एफ आर। अब इस एफ आर के क्या बनेंगे? दो कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट कुछ ऐसे बनेंगे, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा और एक कंपोनेंट देखो नीचे आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल कितना होना चाहिए? सेम। तो ये अगर थीटा है तो दिस इज एफ आर कॉस थीटा, और ये क्या रहेगा? एफ आर साइन थीटा। क्या है? बहुत आसान डायग्राम है, बिल्कुल आसान डायग्राम है। चलो, अगर मुझे लोअर लिमिट की डायग्राम बनानी है, किसकी डायग्राम बनानी है? लोअर लिमिट की। तो बैंक रोड पे एक्चुअली लोअर लिमिट, एक से मुझे लिखने दो पहले। बैंक रोड पे स्पीड की दो वैल्यूज होती है, एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट क्यों होती है पहले वो देख लो। उससे पहले तो अपनी बेसिक डायग्राम, ये रहा आपका रोड, ये एंगल थीटा, और इस रोड पे हम ड्रॉ करेंगे एक व्हीकल। क्या ड्रॉ करेंगे? एक व्हीकल। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज कॉल्ड एम जी। इस पे लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके दो बनेंगे बच्चों कंपोनेंट, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों एन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा। पहले इतने डायग्राम तो बेसिक बना लेना। अब लोअर लिमिट क्यों होती है पहले ये समझो। अगर मैं इस व्हीकल को एक मिनिमम स्पीड से नहीं भगाऊंगा ना तो ये व्हीकल ऐसे ये डायरेक्शन में आ जाएगी। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुझे बताओ। अगर कोई इंक्लाइन सरफेस पे अगर मैं एक ब्लॉक को रख दूँ तो ये ब्लॉक अपने आप नीचे आएगा, और नीचे ना आए इसलिए इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या देना है? फ्रिक्शन फोर्स लगाना है। क्या लगाना है? फ्रिक्शन फोर्स। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसी रहेगी? तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इस केस में कुछ ऐसी रहेगी, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। अब इस फ्रिक्शन फोर्स से कितने कंपोनेंट आएंगे? ये एक कंपोनेंट आएगा और एक ऊपर का कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अब ये एंगल और बच्चों ये एंगल सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो बच्चों ये हो गया आपका एफ आर कॉस थीटा और ये हो गया एफ आर साइन थीटा, सिंपल। तो ये है बच्चों आपकी फाइनल डायग्राम।
अपर लिमिट की और लोअर लिमिट्स की। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।